हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर 9 मेल मर्ज के असेसमेंट टाइम को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मेल मर्ज जो कि वर्ड का एडवांस फीचर है जिसकी मदद से आप एक लेटर को, एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक सेंड कर सकते हो बाय यूजिंग मेल मर्ज फीचर, राइट। सो होप आपने इसके सारे वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा, समझा होगा, सारी स्टेप्स समझी होगी और आज की इस वीडियो से आपको ये अंदाजा लगेगा कि इस चैप्टर पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्या हो सकते हैं। साथ ही इस पर्टिकुलर पूरी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इस असेसमेंट में हम पूरी यूनिट में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं सभी से रिलेटेड MCQs, ट्रू फॉल्स, फिलअप, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीट असेसमेंट को हम इस चैप्टर के साथ में यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट। अब बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, पार्ट ए ऑफ दिस बुक दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वो भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज प्लस 1 शॉर्ट रिविजन, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग, सब चीजें अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट की, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो। सभी प्लेटफॉर्म से आपको कोई पेमेंट नहीं करना और कितनी भी बार आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स की, जिसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर यूनिट पर बेस्ड क्या क्वेश्चन आंसर्स, क्या MCQs हो सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, राइट। सो असेसमेंट टाइम में फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लाइक MCQ टाइप, है ना। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक क्वेश्चन दिखेगा ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे और उनमें से आपको सही आंसर करना होगा। सो फर्स्ट इज, इट मीन्स चेंजिंग द जनरल अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। It means changing the general appearance of the text in a document। बहुत ध्यान से समझना, ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसका मतलब टेक्स्ट का जनरल अपीयरेंस चेंज करना होता है। टेक्स्ट का जनरल अपीयरेंस चेंज करना होता है। तो टेक्स्ट का जनरल अपीयरेंस चेंज करने का मतलब एडिटिंग होता है, फॉर्मेटिंग होता है, अपीयरिंग होता है या मेलिंग होता है। तो ये हमने बेसिकली किस चैप्टर में पढ़ा है? ये हमने पढ़ा था फॉर्मेटिंग में, कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट का जनरल अपीयरेंस बदल रहे हो, टेक्स्ट को नहीं बदल रहे हो, टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रहे हो, आप टेक्स्ट का अपीयरेंस बदल रहे हो। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नेट, ठीक है, अब मैंने इसे सिलेक्ट करके बोल्ड सेट कर दिया, है ना, बोल्ड सेट कर दिया, तो यहाँ पे जो मैग्नेट मैंने लिखा हुआ है वो अब कैसा हो जाएगा? वो अब बोल्ड शो होने लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मैंने टेक्स्ट का अपीयरेंस बदला है। सिंपल टेक्स्ट लिखा था, उसको मैंने बोल्ड कर दिया, उस टेक्स्ट का अपीयरेंस बदल दिया, तो अब ये बोल्ड वे में आपको शो हो रहा है। सो जब आपको टेक्स्ट का अपीयरेंस बदलना होता है जनरली, तो हम उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं, और वहीं आपको टेक्स्ट ही बदलना होता है तो उसे हम एडिटिंग कहते हैं। इन दोनों चैप्टर में हमने डिटेल में इस चीज को समझा था, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट में भी और फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट में भी। आ रही है बात समझ में? सो क्या हो गया करेक्ट आंसर? बी, दैट इज फॉर्मेटिंग। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में हमने जाना था कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है, स्पेल, ग्रामर चेक फीचर कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है, फाइंड रिप्लेस का क्या मतलब होता है ना। बेसिकली यही सारे फीचर्स को डिस्कस किया था एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट में। और फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में हमने कैसे जनरल अपीयरेंस चेंज होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का टाइप, ठीक है, ये सारी चीजें हमने बेसिकली फॉर्मेटिंग में पढ़ी थी। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाए थे तब आपको ये चीज भी क्लियर किया था कि एडिटिंग फॉर्मेटिंग में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज, which type of formatting focuses on the appearance of an individual character? which type of formatting, किस टाइप की फॉर्मेटिंग जो कि फोकस करती है
अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का अपीयरेंस बदलता है किस टाइप की फॉर्मेटिंग से। सो फॉर्मेटिंग 3 टाइप की देखी थी हमने, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, है ना। सो यहाँ पे बात किस टाइप की फॉर्मेटिंग की हो रही है, पेज फॉर्मेटिंग की, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, ये तीनों फॉर्मेटिंग की। सो ऑब्वियस यहाँ बात कर रहे हो आप इंडिविजुअल कैरेक्टर के अपीयरेंस को बदलने की। सो हमने यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ये चीज देखी थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, है ना। पेज फॉर्मेटिंग में आप ओवरऑल पेज को बदल सकते हो, उसका अपीयरेंस बदल सकते हो, पेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, पैटर्न सेट कर सकते हो, पेज में बॉर्डर सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हो, पैराग्राफ का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, पैराग्राफ में के अकॉर्डिंग आप जो है इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, है ना। पैराग्राफ में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइंस लिखी हुई है, उनके बीच में स्पेसेस सेट कर सकते हो। वही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में इंडिविजुअल फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलर, है ना। सो ये बेसिकली आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में इंक्लूड होता है, राइट। सो तीनों टाइप की फॉर्मेटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, समझ लो। थर्ड, विच टैब हैज द फॉन्ट ग्रुप, कौन से टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है। देखो, बार बार मेरे बताने का यही रीजन रहता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि वर्ड में टोटल 8 टैब्स होते हैं। इन 8 टैब्स को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। होम, इंसर्ट, ठीक है, वहीं पर पेज लेआउट, मेलिंग्स, रेफरेंसेस, क्लियर। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ट ग्रुप किस टैब में आता है, होम टैब में, इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में, मेलिंग्स टैब में। यदि 8 टैब आपको पता है और इन टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हो, राइट। जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमने पढ़ा ही है। फॉन्ट ग्रुप से आप कैरेक्टर को फॉर्मेट कर सकते हो, ये हमने अच्छे से जाना था, है ना। फॉन्ट ग्रुप के थ्रू हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर सकते थे, फॉन्ट की सारी स्टाइल्स को आप सेट कर सकते थे, राइट। कुछ इस तरीके से। देखो, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप की, तो फॉन्ट ग्रुप से आप फॉन्ट स्टाइल, है ना, फॉन्ट साइज, क्लियर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, वही फॉन्ट को इंक्रीज करना है, फॉन्ट को डिक्रीज करना है, ठीक है, केस चेंज करना है आपको, स्पेस वगैरह सेट करनी है, लाइक इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस दिखते थे फॉन्ट वाले पर्टिकुलर ग्रुप में। तो ये फॉन्ट ग्रुप आपको मिलता कहाँ है, फॉन्ट ग्रुप आपको मिलता है होम टैब में, जो डिफॉल्ट एक्टिव होता है होम टैब में। और इसी के आगे होता है एक और ग्रुप जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप के थ्रू आप यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट्स, नंबरिंग, बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपको पैराग्राफ ग्रुप में भी मिल जाती है। तो पैराग्राफ ग्रुप से आप पैराग्राफ फॉर्मेट कर सकते हो, फॉन्ट ग्रुप से आप कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और ये ग्रुप आपको मिलता है किस टैब में, होम टैब में, जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। देखो, ठीक है, होम टैब के थ्रू आपको फर्दर ग्रुप्स मिलते हैं, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। तो वहां से आप फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हो। वहीं इंसर्ट टैब के थ्रू आप पिक्चर, टेबल, क्लिप आर्ट, शेप्स, सिंबल्स, इन्हें इंसर्ट कर सकते हो, राइट। व्यू और मेलिंग्स बेसिकली यूज किए जाते हैं। मेलिंग्स के थ्रू हमने मेल मर्ज कैसे करना है वो सीखा था, राइट। और व्यू ऑप्शन के थ्रू फिर आप फर्दर कुछ भी देख सकते हो, लाइक आपको प्रिंट, प्रीव्यू एंड ऑल जो फाइल्स टैब में दिख जाते हैं। फाइल्स टैब भी होता है एक, है ना, क्विक एक्सेस टूल बार के बाद, वहां से भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हर एक टैब में आपको फर्दर ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। नाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट बाय यूजिंग द डैश ऑप्शन। कौन से ऑप्शन का यूज करके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, टेक्स्ट के कलर की चेंज करने की, ठीक है। टेक्स्ट कलर मतलब जैसे मैंने लिखा मैग्नेट ब्रेन्स, डिफॉल्ट ब्लैक कलर से शो होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है ना, व्हाइट बैकग्राउंड होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लैक कलर से आप लिखते हो, राइट। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बट किस ऑप्शन के थ्रू, विच ऑप्शन, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट कलर और पोजीशन। सो ऑब्वियस यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर मतलब हम बात कर रहे हैं फॉन्ट की। सो फॉन्ट ग्रुप में ही, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ही आपको फॉन्ट कलर ऑप्शन मिलेगा, और इस फॉन्ट कलर ऑप्शन के थ्रू आप फॉन्ट का कलर चेंज कर पाओगे। तो कैसे मिलेगा ये फॉन्ट कलर, कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे कलर शो होता है, राइट। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो हो जाते हैं। यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे उस कलर का ये फॉन्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या है करेक्ट आंसर, सी, दैट इज फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट
स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल वगैरह सब चीजें आप यहाँ से फॉन्ट ग्रुप से सेट कर सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन आपसे डिफरेंट ऑप्शंस के लिए भी पूछा जा सकता है। नाउ विच टैब कंटेंट्स द चेंज केस ऑप्शन। अब इन ऑप्शंस में से बताना है, जो 8 टैब्स हमने देखे हैं वर्ड में, उनमें से चेंज केस ऑप्शन के लिए कौन सा टैब होता है। चेंज केस ऑप्शन आपको किस टैब में मिलता है, व्यू, इंसर्ट, होम या मेलिंग्स। तो अभी मैंने डिस्कस किया था जब वो फॉन्ट टैब वाले, फॉन्ट ग्रुप वाली बात हुई थी, है ना। सो किस टैब में मिलेगा, ऑब्वियस होम टैब में। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ही आपको चेंज केस ऑप्शन मिलता है, राइट। चेंज केस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, चेंज केस ऑप्शन में हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सुना था ना। कि जो आपने लिखा है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर मैग्नेट, राइट, तो इसे यदि आपको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप केस चेंज कर सकते हो। इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में आप चेंज कर पाओगे, और इसके लिए कुछ इस तरीके का साइन दिखता है, ऑप्शन कुछ ऐसा होता है चेंज केस का, राइट। जैसे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको किस में चेंज करना है, अपर केस में कैपिटलाइज करना है, अपर केस में चेंज करना है, लोअर केस में चेंज करना है ना, सेंटेंस केस में चेंज करना है, टॉगल केस में चेंज करना है। ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये अपर केस में हो गया, ये कैपिटलाइज ईच लेटर हो गया सेंटेंस का, स्मॉल लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉगल केस में जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जैसे मैं इसका टॉगल केस करती हूँ तो एम कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, इस तरीके से टॉगल केस होता है। तो कैपिटलाइज ईच लेटर, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, ये सभी चेंज केस ऑप्शन में मिल जाते हैं। चेंज केस ऑप्शन का बटन है, और ये पर्टिकुलर आपको किस टैब में मिलता है, होम टैब में। होम टैब के किस ग्रुप में मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में, है ना। ये चीजें मैंने सब आपको डिटेल में समझाई हुई है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which option in Microsoft Word places the selected text below the baseline? बहुत ध्यान से समझना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो कौन सा ऑप्शन है, विच ऑप्शन, वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को बिलो दी बेस लाइन शो करता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को बिलो दी बेस लाइन मतलब मैंने लिखा H2O, आपको डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरीके से लिखना है, CO2, है ना, सारे आपको केमिकल फॉर्मूलेज लिखने हैं केमिस्ट्री वाले। तो H2O ये आपका प्रॉपर बेस लाइन है, और बेस लाइन के बिलो आपको लेटर लिखना है। ये बेस लाइन से नीचे आपको लेटर लिखना है या कोई नंबर लिखना है। सो इसके लिए हम वर्ड में किस फीचर का यूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, डाउन स्क्रिप्ट। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। सुपर मीन्स ऊपर, बिलो दी बेसलाइन की बात हो रही है, अबव की बात नहीं हो रही है। सुपर मीन्स ऊपर, तो ऑब्वियस सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दो ही ऑप्शन हमने डिस्कस किए थे। ये स्क्रिप्ट डाउन स्क्रिप्ट तो डिस्कस ही नहीं किया था। जब डिस्कस किया था तो दो ही ऑप्शन डिस्कस किए थे ना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट में। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पर, सबस्क्रिप्ट, क्योंकि बिलो दी बेस लाइन बोल रहे हैं। और इसके आइकन कैसे दिखते हैं, ये टूल्स आपको किस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं ना, x⁻², x बिलो 2, लाइक दिस। तो ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट के लिए बिलो दी बेस लाइन, और ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए अबव दी बेस लाइन, राइट। कैसे इसको याद रखोगे, सुपर मीन सुपर, तो जब पावर ऊपर दिख रही है तो सुपर स्क्रिप्ट, जब बेस लाइन से नीचे दिख रही है बिलो द बेस लाइन तो सबस्क्रिप्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी, दैट इज सबस्क्रिप्ट। कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। ये भी ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, ये भी सब ऑप्शंस आपको वही होम टैब में ही मिल जाएंगे। ओके, होम टैब में सारे फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नाउ 7th, टू इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको इटैलिक करना है, राइट। सो क्लिक ऑन द इटैलिक बटन इन द डैश ग्रुप। देखो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी सब फॉर्मेटिंग टूल्स है, देखे हैं हमने, राइट। ये आपको किस ग्रुप में मिलते हैं, ये आपको किस ग्रुप में मिलते हैं, फॉन्ट ग्रुप में, होम ग्रुप में, इंसर्ट ग्रुप में, या नन ऑफ दिस। सो ऑब्वियस यदि ध्यान से पढ़ोगे ना तो होम और इंसर्ट तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है। होम इंसर्ट ग्रुप नहीं है, होम इंसर्ट क्या है, टैब्स है। टोटल 8 टैब्स देखे थे, होम, इंसर्ट, व्यू, और साथ ही पेज लेआउट, मेलिंग्स, रेफरेंसेस, है ना, ये सारे टैब्स थे, राइट। तो इन टैब्स में फर्दर ग्रुप्स होते हैं, रिबन में जो शो होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट को आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या शो हो रहा है यहाँ पर, फॉन्ट। आई बात समझ में, थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना क्वेश्चन, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया होगा
टेब एट होते हैं और उसके अंदर फर्दर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में फिर फर्दर ऑप्शंस होते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, सो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। ये बोल्ड करने के लिए होता है, इटैलिक करने के लिए इस तरीके से तिरछा आई बना होता है, और अंडरलाइन करने के लिए यू के नीचे इस तरीके से लाइन खींची होती है। सब फॉन्ट ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलते हैं, राइट। इटैलिक के लिए आई यूज होता है। कहाँ मिलते हैं ये सभी? होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। ओके, ये सब हमने फॉर्मेटिंग में देखा है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। नाउ 8th क्वेश्चन, dash tool is used to copy the formatting effects of some text to another selection। बहुत ध्यान से समझना, डैश टूल कौन सा टूल है इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, जो कि यूज किया जाता है टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स ऑफ सम टेक्स्ट टू अनदर सिलेक्शन। जो भी आपने फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए उसको कॉपी करके किसी अनदर सिलेक्शन पे अप्लाई करना, सेम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को, उसके लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, इंसर्ट, इंडेंट, होम। टूल की बात कर रहे हैं तो देखो, इंसर्ट और होम तो टैब्स है ना। अब इंडेंट वर्ड यदि आपको याद आ रहा होगा तो ये हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पढ़ा था, इंडेंटेशन सेट करना। जब भी कोई पैराग्राफ आप लिखते हो तो उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है उसके पहले आप कुछ कलेक्शन ऑफ स्पेसेस लीव करते हो, फिर पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो, उसे इंडेंटेशन कहते हैं। बट यहाँ पे बात तो इंडेंटेशन की भी नहीं हो रही है और इंसर्ट और होम टैब की बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि हम एक टूल की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस वो कौन सा टूल होगा? फॉर्मेट पेंटर टूल होगा, राइट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कौन सा टूल है जो कि फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को कॉपी करता है और अदर सिलेक्शन पर उसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? फॉर्मेट पेंटर देखा था ना कि आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसमें जो फॉर्मेटिंग किया है उसे आप कॉपी कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। फिर जब आप इसको कहीं दूसरे सिलेक्शन पे अप्लाई करोगे तो आपको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को क्लिक करना होगा, तो एक ब्रश जैसा सिंबल आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जो पॉइंटर है वो ब्रश जैसा सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप वो सिलेक्शन पर जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया उस पर वो सेम फॉर्मेटिंग इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, राइट। आ गई बात समझ में? फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? नाउ 9th, how many methods can be used to insert rows and columns in a table? टेबल में रोज और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कितनी मेथड्स होती हैं? टेबल में रो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कितनी मेथड्स होती है? देखा था हमने जब वर्किंग विद टेबल वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। टेबल इंसर्ट करने की 3 मेथड देखी थी, टेबल इंसर्ट करने की, है ना, 3 मेथड, ग्रिड का यूज करके, इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करके, ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज करके। वहीं रो कॉलम को इंसर्ट करने की भी हमने 2 मेथड देखी थी, राइट। तो यहाँ पर इंसर्ट रो एंड कॉलम इन अ टेबल, हाउ मेनी मेथड्स? 1, 2, 3 एंड 4। ऑब्वियस आंसर मैंने बता ही दिया आपको कि 2 से 3 मेथड्स होती हैं रो एंड कॉलम को इंसर्ट करने की भी। कौन सी 2 से 3 मेथड होती है भाई? देखो, सबसे पहली बात तो जब आप इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक करते हो तो वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ना, कि इंसर्ट रो एंड कॉलम, ठीक है। क्या बताया मैंने? सबसे पहला तो आप जब इंसर्ट टैब पर जाते हो, इंसर्ट टैब पर जाते हो तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। जब आप टेबल्स पे क्लिक करते हो, टेबल्स पे क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको इंसर्ट रो कॉलम आपको प्रॉपर मिल जाता है। इंसर्ट टैब में आपको रो कॉलम ग्रुप भी दिखता है, रो एंड कॉलम ग्रुप। रो एंड कॉलम ग्रुप में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, है ना, और इंसर्ट अप एंड डाउन। इसके अलावा जो तीसरी मेथड है, इसके अलावा जो तीसरी मेथड है वो पर्टिकुलर टेबल पर राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके आपको कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हो? रो कॉलम को ऐड कर सकते हो। तो दिस आर 3 मेथड्स यूजिंग, आप रो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो टेबल में, है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको कि टेबल में, सॉरी, कंप्यूटर में आप जब वर्ड डॉक्यूमेंट पे या किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो एक टास्क को करने के 1 से ज़्यादा तरीके होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर रो और कॉलम को इंसर्ट करने के टेबल में 3 तरीके होते हैं। जैसे टेबल को इंसर्ट करने के 3 तरीके होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट करने के भी 1 से ज़्यादा तरीके होते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नाउ व्हाट डज दिस सिंबल बटन सिग्निफाई? ओके, देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके का बटन आपको शो हो रहा है। ये बटन का क्या मतलब है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपने
देखा होगा मेरा ये वीडियो जिसमें मैंने इसको समझाया हुआ था, है ना। अभी मैं इसका नाम आपको तुरंत बता दूंगी, बट उससे पहले आप थोड़ा रिकॉग्नाइज करो कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है बटन। अलाइनमेंट समझते हो ना, कि डॉक्यूमेंट पे जो आप कंटेंट लिखते हो, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, डॉक्यूमेंट ये मार्जिन। अब यहाँ जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो कंटेंट आपका अलाइनमेंट रहेगा, अलाइंड रहेगा। डिफॉल्ट हम लेफ्ट अलाइन करके टेक्स्ट लिखते हैं, आप राइट अलाइन भी कर सकते हो, आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, आप प्रॉपर जस्टिफाई भी कर सकते हो, है ना। चारों अलाइनमेंट आपको मिलती है। तो ये कौन सी अलाइनमेंट है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई, अलाइन टेक्स्ट राइट। तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियस ये अलाइन टेक्स्ट राइट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है, इसके राइट साइड से आप लिख रहे हो, देखो ये राइट अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी, दैट इज अलाइन टेक्स्ट राइट। यदि आपसे यहाँ पे ये डायग्राम इस तरीके से दिया होता तो ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट होता, यदि ये इस तरीके से दिया होता तो ये अलाइन सेंटर होता, राइट। और जस्टिफाई यदि आपको दिया होता तो ये जस्टिफाई होता। आ गई बात समझ में? चारों अलाइनमेंट के जो बटन्स है वो आपको याद होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ओके। इस छोटी लाइन से ध्यान रखना, ये जो छोटी लाइन है ना, वो जिस साइड पे दिख रही है आपको, वो सेंटर में दिख रही है तो सेंटर अलाइन, राइट साइड में दिख रही है तो राइट अलाइन, लेफ्ट साइड में दिख रही है तो लेफ्ट अलाइन। और जस्टिफाई में कोई छोटी लाइन नहीं होती है, स्मॉल लाइन नहीं होती है, ओके। एक जैसे सारी लाइंस होती है, मार्जिन्स के अकॉर्डिंग आपका पूरा पूरा टेक्स्ट स्प्रेड होता है इक्वली जस्टिफाई में। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अलाइन टेक्स्ट राइट, क्लियर। और डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की लेफ्ट, ओके। कोई डाउट नहीं है, यहां तक अच्छे से सब समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। What does this button signify? देखो आ गया सेम क्वेश्चन, ये बटन क्या सिग्निफाई कर रहा है बताओ। यहाँ कोई स्मॉल लाइन नहीं है, यहाँ कोई स्मॉल लाइन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बटन्स अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या इस बटन में आप देखो, यहाँ पर ये लेफ्ट लाइन है तो लेफ्ट लाइन में स्मॉल लाइन लेफ्ट साइड है, ये राइट लाइन है तो स्मॉल लाइन आपकी राइट साइड है, ठीक है। सेंटर अलाइन में स्मॉल लाइन पेज के सेंटर में आपको शो हो रही है। बट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में कोई सेंटर अलाइनमेंट या लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट नहीं है, तो ये किसकी बात हो रही है? जस्टिफाई की बात हो रही है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, क्लियर। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई, अलाइन टेक्स्ट राइट। सो विच इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। जस्टिफाई में जो टेक्स्ट है वो इक्वली अलाइंड होता है, ठीक है, पेज में मार्जिन्स के अकॉर्डिंग। बाकी ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट और ये सेंटर अलाइनमेंट, क्लियर। चलो सभी के आइकन्स अच्छे से जो ये हैं पिक्चर्स ध्यान रख लेना बटन्स के। नाउ व्हाट डज दिस बटन सिग्निफाई? ये जो बटन है ये किसे सिग्निफाई करता है भाई? इस तरीके से देखो एरो बना होता है, लाइक, ठीक है, ऐसा कुछ साइन आपका बना होता है, ये किसे सिग्निफाई करता है? ऑब्वियस आपको पता होगा, हमने देखा था, पढ़ा था इसके बारे में भी। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, जस्टिफाई इंडेंट और नन ऑफ दिस। सो ये जो साइन है इंडिकेट करता है किसे? डिक्रीज इंडेंट को। जब इंडेंट को आप डिक्रीज करते हो, रूलर्स के थ्रू करो या सेटिंग के थ्रू करो, एक से ज़्यादा तरीके इंडेंटेशन सेट करने के, तो इंडेंटेशन को जब आप डिक्रीज कर रहे हो, इंडेंटेशन को जब आप डिक्रीज कर रहे हो तो ये एरो आपको इस तरीके से मिलेगा। और जब इंडेंटेशन आप इंक्रीज करते हो तो राइट साइड पे इंडेंटेशन आपका सेट होता है ना। सो ये किसको शो कर रहा है? डिक्रीज इंडेंट को। वही ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपको इंक्रीज इंडेंट के लिए इस तरीके से दिखता है, राइट। और डिक्रीज इंडेंट के लिए कुछ इस तरीके से आपको ये ऑप्शन शो होता है। ध्यान रखना, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंटेशन तो क्लियर है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। सपोज ये आपका डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया हुआ है, एक बार फिर से समझ लो। इस डॉक्यूमेंट में आप पैराग्राफ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये आपने कुछ पैराग्राफ लिखे हैं। अब इस पैराग्राफ में आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ को इंडिकेट आपको करना है, तो जो स्टार्टिंग वाला जो लाइन होता है पैराग्राफ का, है ना, आप पैराग्राफ की स्टार्टिंग एक इंडेंटेशन से, टैब स्पेस से स्पेसिफाई करते हो। तो आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर स्पेस को लीव कर देते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 स्पेसेस लीव कर दिया, तो जब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा वो भी ऐसे 5 स्पेसेस के साथ ही शुरू होगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करोगे आप तो वो भी ऐसे ही 5 स्पेसेस के साथ में शुरू होगा। तो मतलब आपने एक प्रॉपर इंडेंटेशन सेट किया हुआ है। अब इस इंडेंट को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। सब फैसिलिटी आपको यहाँ वर्ड में मिल जाती है। उसके लिए जो टूल यूज किया जाता है वो ये होता है, राइट। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट 13,
What do you call the distance between the written text and the age of the paper? What do you call the distance between? What do you call the distance between the written text and the age of the paper? ये पेपर है, ये डॉक्यूमेंट में आपने जो पेज क्रिएट किया वो है, और यहां से आपने लिखना शुरू किया कंटेंट. ओके, अब ध्यान रखो हम बात किसकी कर रहे हैं. यहां से आपने लिखना शुरू किया है कंटेंट, राइट. अब यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, इस डिस्टेंस की. ठीक है, कि रिटन टेक्स्ट जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो, और ये जो पेपर की एज है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? जल्दी बता दो, बहुत इजी है, पढ़ चुके हैं हम. इससे मार्जिन कहते हैं, रूलर लाइन कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं, या इंडेंट स्टॉप कहते हैं. देखो अलाइनमेंट नहीं कहते, ये हमने अच्छे से समझ लिया. लेफ्ट राइट जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो टेक्स्ट आप लिखते हो उसका अलाइनमेंट होता है. इंडेंट स्टॉप पैराग्राफ के जब लिखते हो आप तब सेट करते हो. तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रूलर लाइन? नहीं, रूलर लाइन भी नहीं कहते हैं. रूलर लाइन आपने सभी ने देखा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो रूलर लाइन होती है पेज के ऊपर और इधर पे, राइट. इसे हम मार्जिन कहते हैं. मार्जिन को आप रूलर लाइन से सेट कर सकते हो. ये जो रूलर लाइन होती है ना, यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर सकते हो. ठीक है, तो क्या कहते हैं हम उसे? मार्जिन कहते हैं. और ये मार्जिन आपकी टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट चार टाइप की होती है. मार्जिन को भी आप एक से ज्यादा तरीके से सेट कर सकते हो. रूलर के थ्रू सेट कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद आप मार्जिन को जो आपके ऊपर रिबन्स में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना होम टैब में, वहां से भी मार्जिन को आप सेट कर सकते हो. मैनुअली इसे कस्टमाइज भी आप कर सकते हो आसानी से, राइट. सो समझ में आ गया मार्जिन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर, राइट. नाउ 14th, it is the intersection of a column and a row. It is the intersection of a column and a row. रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? वर्किंग विद टेबल में पढ़ा था कि टेबल रो और कॉलम से क्रिएट होता है. टेबल टैब्यूलर डेटा जब आप इंसर्ट करते हो, जब आप टेबल इंसर्ट करते हो वर्ड में, तो यहाँ पे रो कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेल, सेक्शन, टेबल या नन ऑफ दिस. सो इस पूरे को तो टेबल कहते हैं. तो टेबल तो बनेगा नहीं रो कॉलम से. ये आपकी रोज हो गई है, ये कॉलम्स हो गए हैं, और इनके इंटरसेक्शन से जो क्रिएट हो रहा है इसे हम सेक्शन नहीं कहेंगे, इसे हम सेल कहते हैं. क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. तो टेबल में जो डेटा आप एंटर करते हो वो हर एक इंडिविजुअल सेल में एंटर किया जाता है. क्लियर? वर्किंग विद टेबल वाले चैप्टर में टेबल कैसे इंसर्ट करना है, सेल में डेटा कैसे एंटर करना है, सब सीखा है हमने, सब जाना है स्टेप बाय स्टेप, राइट. चलिए नेक्स्ट देखिए. विच ऑप्शन डू यू सिलेक्ट टू गेट प्रिंट आउट ऑफ करंट पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के करंट पेज का प्रिंट आउट निकालना है. डॉक्यूमेंट के करंट पेज का प्रिंट आउट निकालना है, तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? तो प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में बेसिकली हमने इसके बारे में समझा था कि कैसे आप एक करंट पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हो. प्रिंट ऑल पेजेस सिलेक्ट करके, प्रिंट करंट पेजेस सिलेक्ट करके, प्रिंट सिलेक्शन से या नन ऑफ दिस से. सो यहाँ पर प्रिंट वाले डायलॉग बॉक्स पे जब आप आते हो तो आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाता है. इस सेटिंग्स में आपको प्रिंट ऑल मिलता है. प्रिंट ऑल पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ करंट पेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, या आपको कुछ स्पेसिफिक पेज को प्रिंट करवाना है, कस्टमाइज करना है. तो करंट पेज को प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे करंट पेज को सिलेक्ट कर लेते हो, राइट. सो विच ऑप्शन डू यू सिलेक्ट टू गेट प्रिंट आउट ऑफ करंट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट? सो ऑप्शन इज बी, दैट इज प्रिंट करंट पेज. एंड फाइनली नाउ क्लिक ऑन प्रिंट बटन, तो आपका करंट पेज प्रिंट हो जाएगा. करंट पेज मतलब जिस पर कर्सर प्लेस होगा, जो पेज सिलेक्टेड होगा वही करंट पेज प्रिंट होगा. सपोज 1 से 10 पेज में आपका कर्सर 5वें पेज पर है तो वही 5th पेज प्रिंट होगा, राइट. नेक्स्ट, नाउ 16th, which feature of Word allows you to combine a data source with the main document? कौन सा फीचर है जिसके थ्रू आप डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट से कंबाइन कर सकते हो? डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है तो हम वर्ड का मेल मर्ज का कौन सा फीचर यूज करते हैं? ऑब्वियस नाम मैंने आपको यहाँ बता ही दिए, राइट. सो कौन सा फीचर हम यूज करते हैं? यहाँ मेल मर्ज फीचर यूज करते हैं, राइट. सो करेक्ट आंसर इज बी. अब मेन डॉक्यूमेंट क्या हो गया भाई? मेन डॉक्यूमेंट वो लेटर जो आप प्रिपेयर करते हो जिसे आप लिस्ट के साथ
लिंक करोगे, राइट, पर्टिकुलर वो लेटर जो आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। और डेटा सोर्स क्या हुआ, डेटा सोर्स वो लिस्ट होती है जिसे हम मेलिंग लिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें आप नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपिएंट्स के क्रिएट करते हो और इसे पर्टिकुलरली लेटर पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मर्ज करवाते हो, इंसर्ट करवाते हो। और इसके लिए हम जिस फीचर का यूज करते हैं, जिसमें हम इसे यूज करते हैं, दैट इज मेल मर्ज फीचर, जो किस टैब में अवेलेबल होता है, मेलिंग्स टैब में आपको मिलता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया। इस पूरे चैप्टर में हमने इसको डिटेल में समझा है, राइट, स्टेप बाय स्टेप। नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। अब कुछ ट्रू फॉल्स आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर्स के, यूनिट 3 के, तो आपको ये सभी ट्रू फॉल्स आसानी से बनेंगे। द फॉन्ट ग्रुप होल्ड्स कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। फॉन्ट ग्रुप में कॉमन से जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं सारे होते हैं। यस, ट्रू ना, क्यों? क्योंकि फॉन्ट ग्रुप में आप कैरेक्टर को फॉर्मेट कर सकते हो, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, तो सारे आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट को आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, केस चेंज करना है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट वगैरह, है ना। सो करेक्ट आंसर इज ट्रू। बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर द पेज लेआउट टैब। बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको पेज लेआउट टैब में मिलता है क्या? पेज लेआउट टैब की बात हो रही है। बुलेट्स एंड नंबरिंग हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पढ़ा था, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको बुलेट नंबरिंग मिलता है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। यहाँ किस टैब की बात हो रही है? पेज लेआउट टैब की। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि बुलेट नंबरिंग आपको कहाँ मिलता है, किस टैब में मिलता है? होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। ओके, द फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। ये अभी हमने एमसीक्यूज में देखा। यस, जो भी आपके फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स है उसे आपको कॉपी करना है, अनदर सिलेक्शन पे अप्लाई करना है, तो हम फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज कर लेते हैं। फोर्थ, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए आपके पास 4 कैटेगरीज होती हैं। यस, टेक्स्ट अलाइनमेंट 2 टाइप की देखी थी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यदि हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल में आपके लेफ्ट, है ना, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 अलाइनमेंट होती है जो हमने अभी देखी भी, है ना, किसमें? एमसीक्यूज में। और वर्टिकल जब टेक्स्ट को अलाइन करना होता है तो टॉप, मिडल एंड बॉटम, ये 3 अलाइनमेंट होती हैं, राइट। सो ये हमने डिटेल में समझा है अलाइनमेंट वाले पार्ट में कि हॉरिजॉन्टली जब आप अलाइन करते हो टेक्स्ट को तो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई 4 अलाइनमेंट होती है, और वहीं वर्टिकली अलाइन करना होता है टेक्स्ट को तो टॉप, मिडिल और बॉटम, ये 3 अलाइनमेंट होती है। सो व्हाट इज द आंसर? ट्रू, है ना। 4 अलाइनमेंट, कौन सी 4 अलाइनमेंट है? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। नाउ a list is a number of connected items or names written or printed consecutively, typically one below the other. List is a number of connected items or names. जो list आप prepare करते हो वो जिसमें जितने भी items होते हैं, जो names होते हैं, वो connected होते हैं एक दूसरे से और consecutively printed होते हैं, एक दूसरे के बाद में आते हैं। क्या उसी को हम लिस्ट कहते हैं? ऑब्वियस। आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाओ तो आप कैसे बनाओगे लिस्ट? 1 2 3 अप टू 30 स्टूडेंट है तो देखो हर एक स्टूडेंट का नाम जो आप लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो कॉन्जिक्यूटिवली बन रही है, एक के बाद एक नंबर्स आ रहे हैं। सो ऐसे ही आप लिस्ट प्रिपेयर करते हो ना? यस। और कैसे प्रिपेयर करते हो? बुलेट्स, नंबरिंग का यूज करके। लिस्ट आप बुलेट्स का यूज करके भी बना सकते हो, नंबरिंग का यूज करके भी बना सकते हो। सो व्हाट इज द आंसर? ट्रू और फॉल्स? ट्रू इज द आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, सेकंड फॉल्स है, बाकी यहाँ पर 5 में सभी ट्रू है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप क्योंकि आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलना है। नेक्स्ट, अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है टेक्स्ट का जिसमें आप रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करते हो। यस, टेबल क्या होता है? रो और कॉलम में ही अरेंज होता है ना।
ये हमने देखा था जब वर्किंग विद टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था, तब टेबल पर कैसे काम करना है, कैसे इंसर्ट करना है, रो और कॉलम को, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ही आप टेबल क्रिएट करते हो, देन इट इज ट्रू। 7th, द टैब की मूव्स द कर्सर टू द प्रीवियस सेल इन द टेबल। देखो ध्यान से समझो, द टैब की मदद से आप प्रीवियस सेल पर जाते हो क्या? नहीं, फॉल्स। प्रीवियस सेल पर यदि आपको जाना है तो हम यहाँ पर लेफ्ट या राइट एरो की का यूज करते हैं, है ना। इस एरो की मदद से, देखो कीबोर्ड में ये 4 एरो कीज होती हैं, ठीक है। टैब की मदद से आप, सपोज ये सेल्स क्रिएटेड है, ठीक है, ये सेल्स क्रिएटेड है, आपने यहाँ डेटा एंटर किया, टैब की से आप नेक्स्ट वाले सेल पे आ गए, यहाँ डेटा एंटर किया, फिर टैब की प्रेस की, यहाँ पर आ गए। यदि आपको प्रीवियस सेल पर जाना है तो आपको लेफ्ट एरो की प्रेस करना होगा, राइट। आ रही है बात समझ में? क्लियर? या फिर शिफ्ट प्लस टैब का यूज कर सकते हो प्रीवियस यदि जाना है, बट टैब की मदद से आप फॉरवर्ड मूव करते हो, है ना। हम बात कर सकते हैं कि एडजेसेंटली जितनी भी सेल्स हैं आप आगे मूव करते हो टैब की मदद से। प्रीवियस सेल पर जाने के लिए हम लेफ्ट एरो की का यूज करते हैं। ये हमने पढ़ा था हाउ टू एंटर डेटा इन अ सेल इन टेबल, राइट। सो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, ठीक है। 6th ट्रू, 7th फॉल्स। 8th देखो, द प्रिंटेड आउटपुट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। सो प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हो, राइट। सो प्रिंटर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट आपको ऑन पेपर मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, यस। और मॉनिटर पे जो आपको डॉक्यूमेंट दिखता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, यस, राइट। सो द मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टेक्स्ट यू विश टू सेंड टू द रेसिपिएंट्स। मेन डॉक्यूमेंट में क्या वो टेक्स्ट आता है जिसे आप रेसिपिएंट्स को सेंड करना चाहते हो? तो मेल मर्ज चैप्टर में क्या देखा हमने? यही देखा ना, मेन डॉक्यूमेंट में आप वही टेक्स्ट लिखते हो, प्रॉपर लेटर वगैरह प्रिपेयर करते हो, जो टेक्स्ट आपको सेंड करना है मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक, यही मेन डॉक्यूमेंट में हम प्रिपेयर करते हैं। बाकी डेटा सोर्स में आप रेसिपिएंट का एड्रेस और मेलिंग लिस्ट क्रिएट करते हो। सो इसका आंसर भी क्या होगा? ट्रू। नाउ डेटा सोर्स कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ मर्ज फील्ड्स। मर्ज फील्ड का क्या एड्रेस डेटा सोर्स में आता है? नो, फॉल्स। डेटा सोर्स में मेलिंग लिस्ट क्रिएट होती है। क्या होती है? मेलिंग लिस्ट क्रिएट होती है। मर्ज फील्ड वगैरह का जो एड्रेस है वो इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन के थ्रू हमने इंसर्ट किया था। आ गई बात समझ में अच्छे से? क्या क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं? सो 6th ट्रू, 7th फॉल्स, बाकी ये आपके दोनों ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या मार्क कर सकते हो अपनी बुक में, राइट। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए सारे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी, साथ ही ट्रू फॉल्स भी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं विथ यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंट? एक्सप्लेन एनी 2 इंडेंट ऑप्शंस अवेलेबल अंडर द पेज लेआउट टैब। इंडेंट क्या होता है और आपको यहाँ 2 इंडेंटेशन को एक्सप्लेन करना है पेज लेआउट टैब के। तो इंडेंटेशन भी आपके लेफ्ट राइट इंडेंट आप सेट कर सकते हो, राइट, बताया था मैंने। सो यहाँ पर 2 इंडेंटेशन को एक्सप्लेन करना है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट बाउंड्री एंड द पेज मार्जिन इज कॉल्ड इंडेंट। ऑब्वियस, टेक्स्ट की बाउंड्री और पेज की मार्जिन के बीच का डिस्टेंस इंडेंट कहलाता है। देखो ये पेज है, पेज में ये आपने मार्जिन सेट किया हुआ है, मार्जिन समझ में आया, और यहाँ से आपने टेक्स्ट लिखना शुरू किया है। तो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस मैं जो लाइन से कवर करके बता रही हूँ आपको, मतलब मैं किस स्पेस की बात कर रही हूँ, ये आपने टेक्स्ट लिखा है, राइट। मार्जिन और बाउंड्री, मार्जिन और टेक्स्ट की बाउंड्री, ये जो स्पेस है बेसिकली इंडेंटेशन कहलाता है ना। ये हमें अच्छे से पता है। अब ये इंडेंटेशन आप लेफ्ट राइट सेट कर सकते हो। सो लेफ्ट इंडेंट का मतलब क्या हुआ? a positive value will leave the corresponding space from left margin। लेफ्ट मार्जिन से जो पॉजिटिव वैल्यू आपने लीव करा वो लेफ्ट इंडेंट कहलाता है। राइट इंडेंट क्या होगा? a positive value will leave the corresponding space from right margin, तो वो बेसिकली राइट इंडेंट कहलाएगा, राइट। तो ये आंसर कैसे लिखना है अब आपको समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे, इंडेंटेशन का डेफिनेशन भी और साथ ही कितने टाइप के इंडेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे स्टेप के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है कि कितने तरीके से आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट अलाइनमेंट? टेक्स्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब है?
व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट, और कौन सी दो कैटेगरीज हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की जो आपको बताना है। अगेन टेक्स्ट अलाइनमेंट आप सभी को अच्छे से पता है कि टेक्स्ट को लिखने का वे, कि आप पेज पर टेक्स्ट किस साइड से लिखना शुरू करते हो, किस साइड से सेट करते हो, लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से, जस्टिफाई से, टेक्स्ट का डायरेक्शन बेसिकली हम टेक्स्ट अलाइनमेंट के थ्रू बता सकते हैं, है ना। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट रिफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन ऑफ द पेज। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट आर, दो पूछी तो दो ही लिखेंगे, वैसे तो दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और उसमें फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर लें जिसमें लेफ्ट और राइट मार्जिन्स होती हैं, सो टेक्स्ट अलाइंड विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर लें, सो टेक्स्ट अलाइंड विद रिस्पेक्ट टू टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस अलाइनमेंट ऑल्सो, इन पर प्रीवियस हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, explain the concept of horizontal text alignment and its types। horizontal text alignment क्या होता है और उसके टाइप्स को अब आपको डिटेल में समझाना है, राइट। सो व्हेन यू अलाइन द टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, लेफ्ट और राइट मार्जिन्स के अकॉर्डिंग जब आप टेक्स्ट को क्या करते हो, अलाइन करते हो, ये आपका लेफ्ट और राइट मार्जिन है, इसके अकॉर्डिंग जब आप टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हो, है ना, इसके अकॉर्डिंग जब आप टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाता है। सो इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रेजेंट इन दी पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब। पैराग्राफ ग्रुप के होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको 4 टाइप की अलाइनमेंट दिखती हैं। पहली, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जो इस तरीके का आइकन इसका शो होता है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का, ठीक है। वही बात कर ले हम, ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है, right? So this is the default alignment of text in a document. The text is aligned along the left margin while leaving a little space towards the right margin. Okay? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की अलाइनमेंट, दैट इज अलाइन टेक्स्ट राइट, जिसका आइकन कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, राइट अलाइनमेंट का। द टेक्स्ट इज अलाइंड अलोंग द राइट मार्जिन while leaving space towards the left alignment margin. This alignment is mostly used to put dates and letterheads. dates वगैरह जो पोस्ट होती है ना, लेटर हेड्स वगैरह आपने देखे होंगे, बिल का इनवॉइस नंबर वगैरह होता होगा, तो वो इस साइड पे, राइट साइड पे लिखा जाता है। सिग्नेचर वगैरह कुछ होते हैं तो वो राइट साइड पे किए जाते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर राइट अलाइनमेंट का यूज कर लेते हैं। सेंटर अलाइनमेंट का क्या मतलब हुआ, जब आपको किसी चैप्टर का नाम, किसी टाइटल का नाम वगैरह जो आपको पेज के एकदम सेंटर पे लिखना होता है, तो हम डॉक्यूमेंट का सेंटर अलाइनमेंट यूज कर लेते हैं। सो द टेक्स्ट इज अलाइंड सेंट्रली बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर टाइटल्स, ओके। और किस तरीके से इसका आइकन आपको शो होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब द टेक्स्ट इज अलाइंड इवनली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में टेक्स्ट आपका इवनली अलाइंड रहता है, राइट, इक्वली अलाइंड रहता है। सो इसे हम जस्टिफाई कहते हैं, राइट। यहाँ पे आप इनके आइकन्स भी बनाकर आ सकते हो, टूल्स भी बना के आ सकते हो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ ये लॉन्ग आंसर में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये हमने चैप्टर्स में भी डिस्कस किए थे, क्लियर। नाउ व्हाट इज अ लिस्ट, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। लिस्ट क्या होता है और बुलेटेड लिस्ट यदि आपको क्रिएट करना है तो उसकी क्या स्टेप्स होंगी, देखो स्टेप्स भी पूछी जाती है। तो पहले लिस्ट देख लें। When a number of connected items or names written on printed consecutively, typically one below the other, is called a list. अभी मैंने बताया जैसे आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट बनानी है ना, तो आप क्या करोगे, एक साथ एक पैराग्राफ में नाम लिख दोगे क्या, नहीं, आप 1 by 1 नंबर्स डाल के नाम लिखोगे, है ना, या आप अल्फाबेटिकल नंबर्स डाल के नाम लिख सकते हो, है ना। आप जो लिस्ट प्रिपेयर करोगे या तो वो इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, या फिर आप कुछ इस तरीके से रोमन नंबर्स में लिस्ट प्रिपेयर करोगे, या फिर आप अल्फाबेटिकली इस तरीके से लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। जनरली यही होता है तरीका। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स और नेम्स रिटन और प्रिंटेड कॉन्जिक्यूटिवली टिपिकली वन बिलो द अदर इज कॉल्ड अ लिस्ट। तो लिस्ट की डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई, ये भी ट्रू फॉल्स में भी हमने डिस्कस की थी। नाउ हाउ टू क्रिएट अ बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी लिस्ट के लिए आपसे पूछा जा सकता है, बुलेटेड लिस्ट के लिए भी, नंबर्ड लिस्ट के लिए भी, स्टेप्स सेम है, ठीक है। बुलेटेड लिस्ट क्या होती है, जब आप लिस्ट डिफॉल्ट इस तरीके से क्रिएट करते हो बुलेट्स के साथ, ये बुलेट्स होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। या फिर आप इन बुलेट्स को एडिट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। सपोज आप इस एरो से आप स्टार्ट करते हो लिखना,
या फिर कुछ इस तरीके का सिंबल होता है बुलेट से स्टार्ट करने का, कोई भी सिंबल हो सकता है, सपोज स्टार जैसा कोई सिंबल हो गया, या फिर इस तरीके से स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। सो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट एज अ लिस्ट, जिस टेक्स्ट को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। नाउ क्लिक आइदर ऑन बुलेट्स और नंबरिंग कमांड्स इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको मिलेगा बुलेट्स एंड नंबरिंग कमांड्स। कैसे मिलता है ये आइकन आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में, कुछ इस तरीके से आपको बुलेट्स नंबरिंग मिल जाता है, ठीक है। जैसे आपको अलाइनमेंट्स मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही बुलेट्स एंड नंबरिंग मिल जाएगा। कहाँ पर, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। Select the desired bullets or numbering style you would like to use from the drop down menu. It will appear in the document. जो भी बुलेट्स नंबरिंग आपको यहाँ पे से सिलेक्ट करना है, डिफॉल्ट बुलेट्स को आप सिलेक्ट करोगे तो बुलेट्स उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। पोजीशन द कर्सर एट द एंड ऑफ द लिस्ट आइटम एंड प्रेस द एंटर की टू ऐड द न्यू आइटम इनटू द लिस्ट। एंटर प्रेस करोगे तो बुलेट्स ऑटोमेटिकली आती जाएगी और आप आइटम्स को लिस्ट में ऐड कर पाओगे। क्लियर। सो पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको बुलेट्स नंबरिंग मिल जाएगा, वहां से आप इसे ऐड कर सकते हो। नाउ व्हाट इज मार्जिन, मार्जिन क्या होता है और कितने टाइप की मार्जिन्स होती हैं, राइट। तो मार्जिन्स पेज का एज और जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। देखा अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी, क्या ये सपोज पेज है और यहाँ से आपने लिखना शुरू किया है कंटेंट, तो ये जो कंटेंट है और ये जो पेज का एज है इसमें जो डिस्टेंस छूटा हुआ है ये मार्जिन कहलाता है। टॉप, मिडिल, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, 4 टाइप की मार्जिन होती है ना। सो द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर इज कॉल्ड मार्जिन। ये तो हो गई मार्जिन की डेफिनेशन, पढ़ चुके हैं हम। द 4 टाइप ऑफ मार्जिन प्रेजेंट इन द वर्ड, वर्ड में 4 टाइप की मार्जिन होती है। कौन कौन सी, द टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट एंड राइट। टॉप मार्जिन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द टॉप एज ऑफ द पेज, ठीक है, वो टॉप मार्जिन हुआ। बॉटम मार्जिन, डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉटम एज ऑफ द पेज। लेफ्ट मार्जिन, डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द लेफ्ट एज ऑफ द पेज। राइट मार्जिन, डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द राइट एज ऑफ द पेज। तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिकली राइट मार्जिन। कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। मार्जिन से रिलेटेड, अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडेंटेशन से रिलेटेड, ये आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, नाउ व्हाट इज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, हाउ डू यू इंसर्ट इन अ डॉक्यूमेंट। पेज ब्रेक को आप डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करते हो, पेज ब्रेक होता क्या है। देखो, पेज ब्रेक बेसिकली ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है जब आप क्रिएट कर रहे हो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में सपोज आपने एक पेज है आपके पास और ये पेज आपने पूरा लिख लिया, तो पेज यहाँ पे एंड हुआ, आप कंटिन्यू कर रहे हो तो नया पेज शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप लिखना शुरू कर दोगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात अच्छे से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है। क्लियर। अब इसी तरीके से आप पेज को लीव कर सकते हो, पेज को ब्रेक भी कर सकते हो सकता है कि आपने जो कंटेंट लिखा यहाँ पर, ठीक है, एक नए पेज पे आपने जो कंटेंट लिखा वो आधे ही पेज में आपको लिखना है और अब आप यहाँ पे पेज ब्रेक करना चाहते हो तो आप पेज ब्रेक को मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में भी पेज ब्रेक मिल जाता है और आपको पेज लेआउट टैब में भी पेज ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। सो द पेज ब्रेक इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MS Word. It allows you to insert a break in the page and moves the cursor on the new page. To insert a page break, position the cursor where you want to insert a page break and then click on insert page break, right? So insert page break करने के तरीके एक से ज़्यादा होते हैं। insert पर क्लिक करना है, पेज ब्रेक पर जाना है, ठीक है। तो पेज जहाँ पे कर्सर प्लेस होगा वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, या पेज लेआउट पर जाकर भी आप, है ना, पेज ब्रेक कर सकते हो, वहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, इंसर्ट टैब में भी, पेज लेआउट टैब में भी। क्लियर। What are headers and footers? देखो, it is again important question. हेडर्स और फूटर्स क्या होते हैं, ये पेज फॉर्मेटिंग में हमने पढ़ा था, है ना। हाउ डू यू इंसर्ट दैम इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में आप इन्हें कैसे इंसर्ट करते हो। हेडर फुटर होता क्या है। सो जनरली जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो उसमें कुछ जो पेजेस होते हैं उसके टॉप पे और उसके बॉटम में कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो सेम होता है, जैसे पेज नंबर हो गया, बुक का टाइटल हो गया, ऑथर का नाम हो गया, चैप्टर का नाम हो गया, जो हर एक पेज पे लिखा हुआ आता है ना, ऐसी कुछ चीज़ें आपने देखी होगी, राइट। सो ये बेसिकली हेडर फुटर होता है। जैसे आपने अपनी IT की बुक में भी देखा होगा ना, सबसे ऊपर बुक का नाम, सबसे नीचे कितने पेजेस हैं आपकी बुक में, 1 2 3 4 पेज के नंबर लिखे हुए रहते हैं, तो वो हेडर और फूटर ही होते हैं, वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हो। सो हेडर एंड फूटर आर आइडेंटिफायर्स।
दैट रिस्पेक्टिवली रन अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम पे आप लिखते हो, सेट करते हो। दे इंक्लूड इन्फॉर्मेशन, इनमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है? इसमें आप पेज नंबर सेट कर सकते हो, डेट, टाइटल ऑफ बुक, चैप्टर्स, ऑथर्स नेम, है ना, स्लाइड शो, थीम एक्सेट्रा, ये सारी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो। टू इंसर्ट हेडर एंड फूटर, यदि आपको हेडर फूटर इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पे ही क्लिक करना है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर हेडर और फूटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वहां से हेडर पे क्लिक करोगे तो पेज में हेडर एरिया ऐड हो जाएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट है, पेज है, जैसे ही आपने हेडर पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पेज के टॉप पे हेडर एरिया शो हो जाएगा, जहाँ पे आप जो भी लिखना है डिजाइन टैब में जाके हेडर को ऐड कर सकते हो। और यदि फूटर सेलेक्ट किया है तो पेज का फूटर एरिया आ जाएगा, जहाँ पे आप पेज नंबर वगैरह सेट कर सकते हो। ये आपका मेन कंटेंट रहेगा, ये हेडर और फूटर वाला सेक्शन रहेगा। अब जितने भी आप डॉक्यूमेंट में पेजेस क्रिएट करोगे हर जगह ये हेडर फूटर एक जैसा रहेगा। आई बात समझ में? तो हेडर फूटर यदि सेट करना है तो जब आप इंसर्ट टैब से हेडर फूटर को सिलेक्ट करते हैं तो डिजाइन टैब अपने आप आपको दिखता है और वहां से आप हेडर फूटर को डिजाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, राइट। सो इंसर्ट टैब पे जाना है, हेडर फूटर सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको जो भी हेडर और फूटर सेट करना है उसको टाइप कर देना है। पेज पर आपको हेडर फूटर सेक्शन दिखेगा। नाउ क्लिक ऑन आउटसाइड वंस कंप्लीटेड। जब आपने हेडर फूटर टाइप कर दिया तो बाहर क्लिक करोगे तो हेडर फूटर सेट हो जाएगा। आ गई बात समझो? इसके स्टेप्स भी हमने डिटेल में समझी हुई है, इन्हें आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो इस आंसर को। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर कॉलम्स? कॉलम्स क्या होते हैं? हाउ डू यू डिवाइड अ पेज इनटू 5 कॉलम्स? कॉलम्स क्या होते हैं और कैसे आप एक पेज को 5 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक और कॉलम आपको क्रिएट करना है। ठीक है, आप किसी पेज को ऐसे 5 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। तो हम इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हेडर फुटर, बिल्कुल वैसे ही आप कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि और ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ानी है आपको अपने डॉक्यूमेंट की। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम्स में न्यूज़ लिखी रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को भी कॉलम्स में डिवाइड कर देते हो। अब कॉलम्स में क्या होता है कि टेक्स्ट आपका ज़्यादा टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट पे आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में? और कम पेजेस में आपका कंटेंट आराम से अरेंज्ड हो सकता है। सो द कॉलम फीचर अलाउज यू टू डिवाइड द पेज वर्टिकली इन 2 और मोर कॉलम्स। टू डिवाइड अ पेज इनटू कॉलम्स, यदि पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना है सो आपको पेज लेआउट टैब पर जाना है, कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है, मोर कॉलम्स पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 कॉलम्स को ऐड करना है। पेज लेआउट टैब पे कॉलम्स पे जाते हो तो वहाँ आपको 1 2 मिल जाते हैं, ऑप्शन 1 2 3। लेकिन यदि इनसे ज़्यादा आपको ऐड करना है तो मोर कॉलम्स पे क्लिक करना होगा, राइट। मोर कॉलम्स पे जब जाओगे तो कॉलम्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितना एंटर करना है वो एंटर कर देना है उस बॉक्स में। नाउ क्लिक ऑन ओके। मतलब क्या स्टेप्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, पेज लेआउट टैब पर आपको जाना है। ठीक है, पेज लेआउट टैब पर आपको मिलेगा कॉलम्स नाम का ऑप्शन एक। इस कॉलम्स नाम के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें 1 2 3 तो शो होगा कितने कॉलम क्रिएट करने। अगर 3 से ज़्यादा क्रिएट करने तो मोर कॉलम नाम का ऑप्शन दिखेगा। इस मोर कॉलम नाम के ऑप्शन को आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। मोर कॉलम को जैसे सिलेक्ट करोगे तो मोर कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम एंटर करने हैं, क्रिएट करने हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा। सपोज 5 क्रिएट करने हैं तो 5 लिख देना और ओके पे क्लिक कर देना। तो जहाँ कर्सर प्लेस होगा जिस डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे 5 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आप फिर टेक्स्ट एंटर कर पाओगे, राइट। और ये कॉलम को आप एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, इनकी स्पेस यदि आपको चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हो। अदरवाइज ये इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाएंगे, राइट। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक कॉलम कैसे सेट करना है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी बॉर्डर्स टैब इन बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। देखो बॉर्डर एंड शेडिंग भी किस तरीके से इंसर्ट की जाती है पेज में या पैराग्राफ में, वो हमने देखा था, है ना, पेज फॉर्मेटिंग में भी और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में भी। तो सेम टैब सेम डायलॉग बॉक्स की मदद से आप बॉर्डर शेडिंग ऐड कर सकते हो। सो बॉर्डर टैब होता क्या है और किस तरीके से बॉर्डर को आप ऐड करते हो, कितने टाइप की बॉर्डर्स होती हैं, बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स में कितने टाइप की बॉर्डर्स आपको दिखती हैं। So the option present in the borders tab in borders sun shading dialog box are box, shadow, 3D box, custom. It means कि आप जो भी बॉर्डर ऐड करना चाहते हो वो बॉर्डर जो है वो बॉक्स टाइप की होगी, कुछ इस तरीके से बॉर्डर एंड
शेडिंग डायलॉग बॉक्स आपको शो होता है, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, राइट। और कहाँ पे अपीयर होता है ये बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स? ऑब्वियस, जहाँ से आप सारी चीज़ें इंसर्ट करते हो वहीं से आप बॉर्डर शेडिंग को भी इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे 3 टैब होते हैं, बॉर्डर, शेडिंग, इस तरीके से, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट यदि आप बॉर्डर सेट करते हो तो ये एक्टिवेट रहता है, राइट। अब यहाँ पे आपको सेटिंग्स में से कुछ ऑप्शंस दिखते हैं कि आप कैसी बॉर्डर ऐड करने वाले हो। बॉक्स टाइप बॉर्डर होगी, ठीक है, या फिर इस तरीके से शेडो टाइप होगी, है ना, जस्ट लाइक दिस। इसका कुछ साइन इस तरीके से होता है, शेडो टाइप बॉर्डर होगी, इसका नाम शेडो हो, ठीक है। 3D बॉक्स लाइक होगा, 3D बॉक्स जैसा कुछ बॉक्स यहाँ पे बना होता है, क्लियर। 3D टाइप स्ट्रक्चर, जो बॉर्डर होगी वो 3D टाइप स्ट्रक्चर की होगी, क्लियर। देन कस्टम, आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर को कस्टम भी कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद फिर आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, कैसी बॉर्डर सेट करना है, ठीक है। नाउ ओके आता है लास्ट में। बॉर्डर का कलर यदि आपको सेट करना है, बॉर्डर कलर सेट करना है तो आप कलर सेट कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं इस बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। सो आ गई बात समझ में। सो बॉक्स मतलब इट इज यूज्ड फॉर रेगुलर बॉक्स्ड अपीयरेंस फॉर द पैराग्राफ या पेज की जब आपको बॉक्स टाइप बॉर्डर सेट करनी है तो एक रेगुलर जो बॉक्स बनाते हो आप, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो ओपन करते हो फिर उसके अंदर कंटेंट लिखते हो, या आप रेक्टेंगल वगैरह जैसा कोई बॉक्स बनाते हो तो वैसी बॉर्डर दिखती है। शेडो में, शेडो ऑप्शन इज यूज्ड फॉर ड्रॉप शेडो बॉक्स इफेक्ट, ठीक है। जो बॉक्स है उसमें जो इमेज दिखेगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप शेडो बॉक्स इमेज, शेडो दिखेगी बॉक्स की, राइट। 3D बॉक्स में इट गिव दी 3D इफेक्ट टू दी बॉर्डर, 3D बॉक्स ऑप्शन इज यूज्ड। 3D इफेक्ट यदि आपको दिखाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। कस्टम, टू कस्टम बॉर्डर सिलेक्ट द कस्टम ऑप्शन, यदि आपको बॉर्डर को कस्टमाइज करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और यदि कोई बॉर्डर सेट नहीं करनी तो यहाँ एक नन ऑप्शन भी होता है, आप नन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो आ गई बात समझ में अच्छे से कि बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स में आपको बॉर्डर्स के कितने टाइप्स मिल सकते हैं, जहाँ से आप किस टाइप की बॉर्डर सेट कर सकते हो। नाउ डिफाइन द टर्म टेबल, टेबल क्या होता है उसे डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में टेबल की क्या यूटिलिटी है। सो टेबल क्या होता है, ऑब्वियस यहाँ पर वर्ड में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, टेबल पे वर्क कर सकते हो। लार्ज अमाउंट में, बल्क में जब डेटा होता है तो उसे आप टेबुलर फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हो, राइट। सो अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और किस फॉर्मेट में होता है टेबल में डेटा? रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। टेबल इज यूजफुल वे टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो लाइन मैंने अभी कही। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल, फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, आप इन्हें भी टेबुलर फॉर्मेट में मेंटेन करते हो। प्रोडक्ट कैटलॉग्स शोइंग डिस्क्रिप्शंस, प्राइसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्स और इनवॉइसेस, लिस्ट ऑफ नेम्स विद एड्रेसेस, एज, प्रोफेशंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। सो टेबल में आप किसी भी टाइप का डेटा मेंटेन कर सकते हो, चाहे हम बात करें स्टूडेंट का डेटा, कस्टमर का डेटा, एम्प्लॉयज़ का डेटा, कोई प्रोडक्ट्स का डेटा, स्टॉक मैनेजमेंट, एवरीथिंग, हर चीज़ आप जब आपके पास में बल्क में होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर में मेंटेन करते हो वो स्ट्रक्चर टेबुलर स्ट्रक्चर ही होता है। तो जनरली यदि बात की जाए डेटा को मैनेज करने की, डेटा को स्टोर करने की, तो टेबुलर फॉर्मेट सबसे बेस्ट वे होता है डेटा को स्टोर करने का। और इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आगे यूज़ किए जाते हैं, बट वर्ड भी आपको टेबल क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ आप टेक्निकल, फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल, प्रोडक्ट्स, बिल्स, इनवॉइसेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की, है ना, स्टोर करवा सकते हो टेबुलर फॉर्मेट में। नाउ टेबल्स कैन ऑफन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्प्रेडशीट्स। ओके, अब टेबल्स को आप यहाँ पे, जैसे स्प्रेडशीट तो होता ही बेसिकली यहाँ पर टेबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए है, तो स्प्रेडशीट में तो हम स्टोर करते ही हैं, राइट। स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, है ना, सो सॉफ्टवेयर में बेसिकली जो आपको व्यू दिखता है शीट का, वो शीट रो कॉलम में ही डिवाइडेड होती है, जहाँ पे आप टेबुलर डेटा ही इंसर्ट करते हो, राइट। सो अ वेल डिजाइन टेबल कन्वेज इन्फॉर्मेशन इन अ मोर मीनिंगफुल वे रादर दैन अ रिटर्न टेक्स्ट। यदि आप कुछ चीज़ें लिखते हो, एक रिटर्न टेक्स्ट लिख रहे हो, बढ़िया से पैराग्राफ वगैरह में लिख दिया, तो वो चीज़ समझना और एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखी हुई चीज़ को समझना ज़्यादा इजी होता है, और वहाँ पे आप मीनिंगफुल वे में उसे शो कर सकते हो, क्लियर। सो वर्ड भी आपको टेबल क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आ गई बात समझ में। इस आंसर को क्या लिख कर आओगे यदि एग्जाम में आ गया तो? ओके, नाउ
हाउ डू यू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करवाना होता है। सो प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर में हमने बेसिकली इसको पढ़ा था, है ना। इसके स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। सो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना है और प्रिंट करवाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है फाइल्स टैब में, देन सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। सो टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन, या फिर आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो Ctrl+P, आप इस शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। अब प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपीयर्स, जैसे ही आप फाइल टैब पे जाके प्रिंट पर क्लिक करते हो या फिर Ctrl+P को प्रेस करते हो तो प्रिंट प्रीव्यू आपको ऑटोमेटिकली शो होता है, क्योंकि प्रिंटिंग के पहले डॉक्यूमेंट पेज पर कैसा दिखेगा, है ना, उसके लिए आपको प्रीव्यू देखना जरूरी होता है, राइट। सो क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है तो फाइल टैब पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ओपन, सेव, है ना, न्यू, और वहीं आपको एक प्रिंट ऑप्शन भी दिखेगा। सो इस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसे हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। राइट साइड में आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा, क्या दिखेगा, आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू, कि पेज पर प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट आपका कैसा दिखेगा। और लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ पर प्रिंट बटन होगा, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आपको निकलवानी है, ठीक है, क्या सेटिंग्स आप करना चाहते हो प्रिंटर से रिलेटेड, ठीक है, प्रिंटिंग से रिलेटेड प्रिंटर का नाम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। आई बात समझ में। सो क्या लिखा है, जैसे फाइल टैब में जाके प्रिंट पे क्लिक करते हो या Ctrl+P प्रेस करते हो तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखता है, ऑटोमेटिकली आपको उस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखेगा जिसका प्रिंट आउट निकलवाना है, राइट साइड ऑफ द वर्ड विंडो, राइट, ये राइट साइड पर दिखेगा। नाउ टू टेक द प्रिंट आउट क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। अब यदि प्रीव्यू आपने देख लिया, आपको सारी चीज सही लग रही है, मार्जिन्स वगैरह, अलाइनमेंट्स वगैरह, आपका टेक्स्ट जैसा आप चाहते हो पेज पे वैसा दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, देन यू क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो पेज आपका प्रिंट निकल आएगा। साथ ही आप यहाँ पे प्रिंटिंग की सेटिंग्स भी कर सकते हो। सो टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन फाइल टैब, देन सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन। A preview of document automatically appears on the right side of the word window. To take the print out, click on the print button. अब इन्हें आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो इस आंसर को, क्योंकि लिखी तो जनरली स्टेप्स ही है। ओके, चलिए 12th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या होता है, राइट। सो डेटा सोर्स मीन्स मेलिंग लिस्ट। रेसिपिएंट्स के जितने भी एड्रेसेस होते हैं, नेम होते हैं, उनका जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप बेसिकली डेटा सोर्स में ही क्रिएट करते हो। डेटा सोर्स मतलब वो लिस्ट जिसमें आप रेसिपिएंट के एड्रेसेस को लिखते हो, राइट। तो डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट। द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टैबुलर फॉर्म अलॉन्ग विद द फील्ड्स नेम। और यहाँ पे जो डेटा होता है वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है। ये जो लिस्ट है वो एक टैबुलर फॉर्मेट में क्रिएट होती है और जिसमें कुछ कॉलम्स के नेम होते हैं जिन्हें हम फील्ड नेम कहते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज आप एंटर करते हो, रेसिपिएंट के नेम, एड्रेसेस वगैरह एंटर करते हो। फॉर एग्जांपल क्या फील्ड्स होती है यहाँ पर, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा, जैसा मैंने अभी बताया। नाउ द डेटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट। और ये डेटा सोर्स किससे रिलेटेड होता है, मेन डॉक्यूमेंट से होता है, रिलेटेड होता है, सो दैट इट इज फील्ड नेम कैन बी यूज्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट। कैसे एसोसिएटेड होता है, ताकि आप यहाँ पे जो भी फील्ड के नाम लिख रहे हो, ये फील्ड के नाम आप डेटा सोर्स, जो भी फील्ड के नाम लिख रहे हो आप, ये फील्ड के नाम आप मेन डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। इट बिकम्स इजी टू मर्ज एड्रेसेस विद द मेन डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे डेटा लिस्ट, इस पर्टिकुलर डेटा सोर्स में जो भी लिस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, यहाँ जो भी नेम, एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो टेबुलर डेटा, उसे आप मर्ज करवाते हो किससे, मेन डॉक्यूमेंट के साथ, मर्ज फील्ड का यूज करके। आई बात समझ में अच्छे से। सो डेटा सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है वो भी आता है, कैसे क्रिएट करते हो उन्हें ये भी आता है, हाउ टू इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नाउ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या हुए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पेपर में आपसे सबसे आखिरी में पूछे जाते हैं, सबसे लास्ट में जो कुछ आपसे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन, है ना, कुछ एग्जांपल दिया होता है और आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, राइट। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, योर टीचर हैज शोन द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट टू द क्लास। ओके, क्लास में टीचर ने इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स को दिखाया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट को आप लोग भी ध्यान से देखो, आपकी बुक में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ऑल द सेटिंग्स और फीचर्स दैट हैव बीन अप्लाइड इन दिस डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पे सारे जितने भी फीचर्स दिख रहे हैं ना,
इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या सेटिंग्स की होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, राइट? आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर क्या फीचर्स हैं, क्या एडिटिंग की होगी, किस तरीके से ये पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, वो देख लेते हैं। सो इस स्क्रीनशॉट को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का हेडिंग दिख रहा है हैबिट्स, है ना, और जिसे क्या किया गया है, जिसे सेंटर अलाइन किया गया है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट के ये सेंटर में आपको दिख रहा है, तो ये भाई सेंटर अलाइन किया गया है और बोल्ड भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सेंटर अलाइन भी देख सकते हो फीचर, और बोल्ड फीचर का भी यूज किया हुआ है, राइट? दूसरा देखो आप यहाँ पे हैबिट्स लिखी हुई है कुछ पॉइंट वाइज। हैबिट आर रूटीन्स बिहेवियर दैट आर रिपीटेड रेगुलरली एंड टेंड टू अकर, राइट? Habitual behavior often goes unnoticed in person exhibiting it. Habituation is an extremely simple form of learning in which an organism, after a period of exposure to stimulus, stopping responding like this. Habits are sometimes compulsory. तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये लिखे हुए हैं, है ना, हैबिट से रिलेटेड। फाइन, अब इन चारों पॉइंट्स को क्रिएट कैसे किया है? ये जो लिस्ट है 4 पॉइंट की, ये क्रिएट की है 1 2 3 4 से। तो मतलब हम क्या यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबरिंग का यूज किया गया है। वर्ड का कौन सा फीचर? नंबरिंग फीचर का यूज किया गया है ना। अब नंबरिंग फीचर आपको कहाँ मिलता है? बुलेट्स नंबरिंग पढ़ा है हमने, है ना, वही नंबरिंग फीचर इस तरीके से आपको मिल जाता है। बुलेट्स यदि ऐड होती तो इस तरीके से बुलेट्स दिखती, बट हमें ये जो हैबिट्स लिखी हुई है वो कैसे दिख रही है? नंबर्स के फॉर्मेट में दिख रही है। थर्ड देखो, इसके बाद एक टेबल आपको दिख रही है। टेबल नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन, आभा, विभा, शौर्य, है ना, उनकी एज लिखी हुई है, मेल फीमेल है, जेंडर लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनालिस्ट, लाइक दिस। तो एक टेबल इंसर्ट की है। क्या आइडेंटिफाई किया हमने? यहाँ पर आपने टेबल इंसर्ट की है। अब टेबल जो इंसर्ट की है वो कितने बाय कितने की टेबल इंसर्ट की है? तो टेबल इंसर्ट करने के अगेन 3 तरीके, उन तीनों में से किसी भी एक तरीके से टेबल इंसर्ट की हुई है। सो 4 क्रॉस 4 की टेबल, 4 रो 4 कॉलम, दिख रहे हैं ना आपको? 4 रो, 1 2 3 4, 4 रोज है, 1 2 3 4 4 कॉलम्स है। तो एक टेबल इंसर्ट की है 4 क्रॉस 4 की। तो इतना हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि जो भी टीचर ने ये स्क्रीनशॉट दिखाया है, ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स को दिखाया है, सो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड दिस 3 थिंग्स, लाइक फर्स्ट द टाइटल जो भी है यहाँ पे हेडिंग जो है वो सेंटर अलाइन है, बोल्ड है साथ में, और नंबरिंग का यूज किया गया है इन पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए 1 2 3 4, और एक टेबल इंसर्ट की है जिस टेबल में 4 रो 4 कॉलम क्रिएट किए गए हैं। सो यहाँ पे यही आंसर में आपको लिखना है कि सेंटर अलाइन द डॉक्यूमेंट्स हेडिंग एंड ऑल्सो बोल्ड को भी आप ऐड कर सकते हो, बोल्ड फीचर इज ऑल्सो यूज्ड, ओके। और नंबरिंग को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। अब 4 क्रॉस 4 टेबल हैज बीन यूज्ड इन दी डॉक्यूमेंट। आ गई बात समझ में? बस यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखकर आने हैं। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं, राइट। नाउ सेकंड, राइट 3 पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाई द फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं और उन तीनों पैराग्राफ्स पे आपको पैराग्राफ 1 2 3 के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मेटिंग दी हुई है, इन इफेक्ट्स को, इन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है आपको, ठीक है। सो पैराग्राफ 1 जो लिखोगे उस पर क्या अप्लाई करना होगा? उसे लेफ्ट अलाइन करना है, 15 pt लाइन स्पेसिंग होना चाहिए, 6 pt स्पेस टू बी लेफ्ट बोथ बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। मतलब जो पैराग्राफ आप क्रिएट करोगे उन तीनों पैराग्राफ के बीच में यहाँ पे 6 pt का स्पेस होना चाहिए। जो कंटेंट लिखोगे वो रेड कलर का होना चाहिए और टेक्स्ट अंडरलाइन होना चाहिए। पैराग्राफ 2 में क्या सेटिंग करना है? जस्टिफाइड होना चाहिए कंटेंट, 24 pt लाइन स्पेसिंग होना चाहिए, हैंगिंग इंडेंट्स विद अ डिफरेंस ऑफ 1.50, जो इंडेंटेशन है वो 1.5 होगा, ठीक है। सिंगल स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, और जो इफेक्ट आप लगाओगे टेक्स्ट पे वो सिंगल स्ट्राइक थ्रू होगा, राइट। वही पैराग्राफ 3 में क्या फॉर्मेटिंग करना है? राइट अलाइंड होना चाहिए टेक्स्ट, 10 pt लाइन स्पेसिंग होना चाहिए, ऑल इंडेंट सेट टू 2.0 एंड बोल्ड एंड ग्रीन कलर्ड फॉन्ट का कलर बोल्ड एंड ग्रीन होना चाहिए, राइट। तो देखो इस तरीके से भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए हम यहाँ पे टूल्स और ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। चाहे बात कर लें अलाइनमेंट की, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ यूज़ हो रही है, अलाइनमेंट यूज़ हो रहा है, लाइन स्पेसिंग का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इवन लाइन स्पेसिंग के साथ साथ पैराग्राफ को भी स्पेस किया जा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट को कलर करना, टेक्स्ट को में फॉर्मेटिंग करना, लाइक स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, इस तरीके से आप देख सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना,
ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है तीनों पैराग्राफ में, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शंस के साथ आपको सेटिंग करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, 3 पैराग्राफ लिखने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप दी 3 पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट। सो कुछ इस तरीके से आपने 3 पैराग्राफ टाइप कर लेने हैं। ओके अब वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 पैराग्राफ टाइप कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि यही 3 पैराग्राफ आपको टाइप करने हैं। ओके आप अपने अकॉर्डिंग, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छे से समझ में आते हैं वो 3 पैराग्राफ आपको लिख देना है। सो ये 3 पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख दिए, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ, राइट। ओके अब इनमें फॉर्मेटिंग जो बताई गई है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, हम क्या टूल्स, कौन से टूल्स का यूज करेंगे तो वो देख लेते हैं। पैराग्राफ 1 में सबसे पहले हमने अलाइनमेंट को चेंज किया और स्पेसिंग सेट किया, ठीक है। अलाइनमेंट और स्पेसिंग आप किससे, पैराग्राफ जो फॉर्मेटिंग होती है उसमें जो लॉन्चर पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है ना। पैराग्राफ में जो भी आप सेटिंग कर सकते हो, राइट। सो अलाइनमेंट आप वहां से सेट कर सकते हो, स्पेसिंग सेट कर सकते हो, या फिर आप पैराग्राफ ग्रुप से भी, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में भी अलाइनमेंट ऑप्शन भी होता है, स्पेसिंग का भी ऑप्शन होता है, वहां से भी आप अलाइनमेंट और स्पेसिंग सेट कर सकते हो। फिर बात कर ले फॉन्ट कलर चेंज करने की, तो फॉन्ट कलर चेंज करना है और आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देना है। तो सेम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉन्ट कलर भी मिल जाता है और वहीं आप टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो फॉन्ट कलर कुछ इस तरीके से आपको आइकन दिखता है, फॉन्ट कलर का जो टूल होता है उसका, और अंडरलाइन करने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का आइकन इस तरीके से होता है। अलाइनमेंट कौन से सेट करना था भाई पैराग्राफ 1 में, तो पैराग्राफ 1 में अलाइनमेंट सेट करना था लेफ्ट अलाइन, राइट। कौन से अलाइनमेंट सेट करना था, लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो यहाँ, ठीक है। स्पेसिंग सेट करना है तो स्पेसिंग के लिए भी कुछ इस तरीके से फीचर होता है अवेलेबल, क्लियर। पैराग्राफ 2 पे आ जाओ, तो पैराग्राफ 2 में जो सेटिंग करनी थी वहां भी अलाइनमेंट चेंज करना था, तो सेम आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। स्पेसिंग वहां भी सेट करनी है, यहाँ कुछ 25 था, यहाँ पे 20 पीटी पॉइंट्स था। इंडेंटेशन यहाँ पे सेट करना था, तो हैंगिंग और फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन आप रूलर्स का यूज करके सेट कर सकते हो, या फिर पेज फॉर्मेटिंग से, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से भी आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, है ना। वही सेम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में से आप इंडेंटेशन भी सेट कर सकते हो, ठीक। लेफ्ट राइट इंडेंट यहाँ से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से या होम टैब के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से, दोनों जगह से आपको स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट मिल जाएगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम, उसके बाद आपके फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं, उस इफेक्ट्स में आपको स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट्स मिल जाएगा, वहां से आप इसे सेट कर पाओगे, राइट। पैराग्राफ 3 में देखो, चेंज दी अलाइनमेंट, आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है, स्पेसिंग चेंज करनी है, अगेन इंडेंटेशन, वही तीनों चीज जो हमने पैराग्राफ 2 में करी वही यहाँ पर भी करनी है। बोल्ड इटैलिक इफेक्ट्स को ऐड कर देना है, फॉन्ट का कलर चेंज कर देना है, जो आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से कर पाओगे, राइट। अब वही जो तीनों पैराग्राफ आपने यहाँ लिखे थे, आफ्टर फॉर्मेटिंग जो दी हुई है गिवन फॉर्मेटिंग, वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, देखो ध्यान से। ये जस्टिफाई है, ये आपका लेफ्ट अलाइन है, और यहाँ पे आपने राइट अलाइन किया हुआ है कंटेंट को। ये कुछ आपका रेड कलर का कंटेंट है, इसका कलर चेंज दिख रहा है, ग्रीन कलर दिया हुआ था, राइट। ये स्ट्राइक थ्रू में दिख रहा है, यहाँ अंडरलाइन सेट करना था, ठीक है। स्पेसिंग आप देख सकते हो, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग देख सकते हो आप, क्लियर। सो सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही है ना कि किस तरीके से फॉर्मेटेड कंटेंट आपके सामने आया है, जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर अप्लाई की है, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लें। अब ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब यदि आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं पूरे यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के, जिसमें हमने एडिटिंग कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, प्रिंटिंग कैसे करना है, कैरेक्टर पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, राइट, टेबल कैसे इंसर्ट करना है, उसमें कैसे डेटा एंटर करना है, सारी चीज़ अगर अच्छे से समझी है ना, तो इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं जाना है ना। सो थर्ड इज Samrishtha is preparing a list of clothes which have to be bought for Durga Puja for her entire family. Okay, she has a rough list with data. Help her organize the rough information below in the tabular form. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जनरली होता है सभी के साथ। आप कोई भी इवेंट या किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन करते हो तो उसके पहले आप क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़नी है, आप उसकी एक लिस्ट बनाते हो नहीं बनाते हो, जनरली बनाते हो ना। तो सेम वैसे यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। शर्मिष्ठा इज प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ क्लॉथ्स, उसे लिस्ट प्रिपेयर करनी है क्लॉथ्स की दुर्गा पूजा के लिए, ठीक है, अपनी इंटायर फैमिली के लिए, राइट। तो शी हैज़ अ रफ लिस्ट, उसने एक रफ लिस्ट बनाई है जिसे उसने क्या किया है, टैब्यूलर फॉर्मेट
फॉर्मेट में, उस लिस्ट को उसने इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में क्रिएट किया है, ठीक है। अब उसमें जो डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से है, फादर 2 शर्ट्स 2 ट्राउजर्स, मदर 3 साड़ीज एंड उस खुद के लिए उसने 2 जीन्स 3 टॉप्स, इस तरीके से लिखा हुआ है। नाउ अब इस पर्टिकुलर डेटा को, ये जो रफ डेटा है, इसको टेबुलर फॉर्मेट में उसने एंटर करना है। सो डॉक्यूमेंटेशन में हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या स्टेप्स होती है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। सो ऑब्वियस टेबल को इंसर्ट करने के 3 तरीके होते हैं। सो आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे तो टेबल्स को सिलेक्ट कर लेना। टेबल को जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखो, आपको फादर, मदर और शर्मिष्ठा, ठीक है, इन तीनों के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 कॉलम ऐड करने होंगे और कुल मिला के यहाँ पे आप 6 रो ऐड कर सकते हो, राइट। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर पाओगे, राइट। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रो कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल बना सकते हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखा है वैसे ही क्रिएट करो। सो आप टेबल को इंसर्ट जैसे ही करोगे, टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 तरीके यूज होते हैं कि आप ग्रिड का यूज करके टेबल क्रिएट करो, या इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करके टेबल क्रिएट करो, या फिर ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे तीनों में से किसी भी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेसिकली कितने रो कितने कॉलम की टेबल बनानी है तो वो एंटर करना होगा इस डेटा को एंटर करने के लिए, राइट। सो देखो इस तरीके से टेबल क्रिएट किया उसने, लाइक फैमिली मेंबर, आइटम ऑफ क्लॉथ्स, क्वांटिटी, 3 कॉलम हो गए और उसने कुल मिला के इस तरीके से 6 रो में डेटा को एंटर किया हुआ है। आ गई बात समझ में? आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको समझ में आएगा आप टेबुलर डेटा क्रिएट कर सकते हो, फाइन। सो कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। टेबल को क्रिएट करने का, टेबल को इंसर्ट करने का वर्ड में 3 तरीके, तीनों में से आप किसी भी वे को यहाँ एक्सप्लेन करके आ सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप कौन से तरीके से टेबल क्रिएट कर रहे हो, फाइन। इंसर्ट टैब पे आपको जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, टेबल्स ग्रुप के टेबल ऑप्शन को। जैसे टेबल ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। पहले आपको कुछ ग्रिड्स शो होती है, या तो इन ग्रिड्स का यूज करो, या फिर इंसर्ट टेबल इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, या फिर आप ड्रॉ टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। सो ये ऑप्शंस आपको लिख कर आने होंगे। इंसर्ट टेबल पे क्या करना, देखो यहाँ तो आप ड्रैग करके ग्रिड को सिलेक्ट कर लोगे और ड्रैग करके टेबल ड्रॉ कर पाओगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो मैनुअली आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा हाउ मेनी रो एंड कॉलम, ठीक है। रो कॉलम के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ड्रॉ टेबल में आप टेबल ड्रॉ कर पाओगे, राइट। सो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में। नाउ fourth question, Imran has been asked to demonstrate the use of bulleted and numbered list to the members of his school's debating team. Suggest him the steps to do the same. देखो बहुत सही क्वेश्चन लिखा हुआ है। Imran has been asked to demonstrate the use of bulleted and numbered list to the members of his schools debating team, right। कि किस तरीके से आप बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट का यूज करते हो, राइट। ये उसे सभी लोगों को बताना है। नाउ क्या स्टेप्स होगी बुलेट्स नंबर्स को यूज करने की। सो बेसिकली यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ना, यदि बुलेट्स नंबरिंग के बारे में अच्छे से पता है तो आप सारी स्टेप्स आराम से बता दोगे। सो राइट द नेम ऑफ ईच मेंबर इन अ सेपरेट लाइन वन आफ्टर द अदर। तो जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका नाम उसने लिखना है एक के बाद एक, 1 by 1, ठीक है। सिलेक्ट द लिस्ट, पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। गो टू होम टैब पे जाना है, पैराग्राफ पे जाना है और बुलेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट द डिजायर्ड बुलेट, जो भी बुलेट ओपन होगी उसे सिलेक्ट कर लेना। मतलब डिफरेंट टाइप की बुलेट्स ओपन होगी। डिफॉल्ट जो बुलेट्स होती है वो कौन सी होती है, इस तरीके से होती है, राइट। अब जब आप बुलेट्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने डिफरेंट टाइप की बुलेट्स शो हो जाती है। लाइक इस तरीके से आप कोई बुलेट ऐड करना चाहते हो, एरोज में कोई बुलेट्स ऐड करना चाहते हो, राइट, लिस्ट के लिए। तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के बुलेट साइंस को भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि होम टैब पे गए, होम टैब पे आपको मिलेगा एक पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। ये फॉन्ट ग्रुप होता है, फॉन्ट के जस्ट पास में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जिसमें आपको यहाँ बुलेट्स और नंबरिंग 2 ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें आपने बुलेट्स को सिलेक्ट किया है। जैसे बुलेट्स को सिलेक्ट किया तो आप देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट टाइप की बुलेट शो हो रही हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एरो, टिक मार्क, सर्कल, सॉलिड सर्कल, ठीक है, स्क्वायर और इस तरीके से। अब जो भी आपको यहाँ पे बुलेट सेलेक्ट करनी है आप वो बुलेट के अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट।
So these are the steps. Now select the above list and then choose the numbered list. अब नंबर्ड लिस्ट के लिए क्या करोगे, बुलेट्स के पास में एक ऑप्शन होता है नंबर्ड लिस्ट का भी, 1 2 3 से जो शो होता है. सो सेम टैब में भाई, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपको बुलेट्स के जस्ट पास में नंबर्ड लिस्ट मिल जाएगी. तो इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ नंबर्ड लिस्ट 1 2 3 से शो होना है. इस तरीके से 1 2 3 दिखना चाहिए. स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, रोमन नंबर्स, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन, किस तरीके की लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, राइट. जैसे 1 2 3 से प्रिपेयर करनी है तो ये 1 2 3 से लिस्ट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी. क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक. तो ये लिस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे बुलेट से प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, और वही सेम लिस्ट जो उसने सिलेक्ट की है वो नंबर से क्रिएट हो रही है. ओके, तो दोनों ऑप्शंस के लिए क्या स्टेप्स है, बेसिकली स्टेप्स उसने बतानी थी. तो यहाँ पे क्या स्टेप्स क्रिएट किया जिससे ये पर्टिकुलर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अगेन कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9 से रिलेटेड. दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेल मर्ज. मेल मर्ज का क्या मतलब होता है. सो मेल मर्ज बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, ताकि आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक किसी एक डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हो, राइट. सो मेल मर्ज लेट्स यू क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट, राइट, जो हर एक रेसिपिएंट के लिए इंडिविजुअली क्रिएट किया गया हो, राइट, जिसमें आप नेम और एड्रेसेस को मर्ज करवाते हो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के साथ. क्लियर हुआ अच्छे से. सो मेल मर्ज की डेफिनेशन आएगी तो अब आप आराम से लिख सकते हो, हमने बहुत डिटेल में इसे समझा हुआ है. नेम द डॉक्यूमेंट्स दैट आर कंबाइंड व्हाइल यूजिंग द मेल मर्ज फीचर. उस डॉक्यूमेंट का आपको नाम बताना है जब आप मेल मर्ज फीचर का यूज करते हो जिसके साथ उसे कंबाइन करते हो. सो मेल मर्ज प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट known as the data source, combining with another document known as the मेन डॉक्यूमेंट. क्लियर हुआ अच्छे से कि मेल मर्ज प्रोसेस में दो डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं. पहला होता है मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है डेटा सोर्स. मेन डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक्चुअल टेक्स्ट आप लिखते हो, कोई लेटर वगैरह प्रिपेयर करते हो तो वो लिखते हो. और डेटा सोर्स वो वाला डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करते हो, जिसमें आप रेसिपिएंट्स के एड्रेसेस वगैरह, नेम, पिन कोड, टेलीफोन नंबर वगैरह लिखते हो, ठीक है. और लास्ट में फाइनली आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट को कंबाइन करना होता है ताकि आप उन मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक पर्टिकुलर मैसेज को कन्वे कर सको, लेटर को सेंड कर सको, राइट, जिसके लिए हम इंसर्ट मर्ज फील्ड का यूज करते हैं. नाउ डिफाइन द टर्म डेटा सोर्स. डेटा सोर्स क्या होता है, अभी भी डिस्कस किया था हमने प्रीवियसली, राइट. सो डेटा सोर्स इज सिंपली द सोर्स ऑफ द डेटा. इट कैन बी अ फाइल, अ पर्टिकुलर डेटाबेस ऑन अ DBMS. अब डेटा सोर्स जो है बेसिकली एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है, राइट. सो आप इसे वर्ड में क्रिएट भी कर सकते हो या किसी DBMS की फाइल भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो पहले से यदि क्रिएटेड है तो. So the data might be located on the same computer as the program or another computer somewhere on the network. So कहीं भी placed mailing list हो सकती है, but वो tabular format में होना चाहिए. Okay? Now what is main document? Main document क्या होता है? Main document is the document which contains text and graphics. It may be formal or an official letter. देखो मेन डॉक्यूमेंट जो कि टेक्स्ट को कंटेन करता है, ग्राफिक्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, एडिटिंग फॉर्मेटिंग के साथ बढ़िया जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो वो. अब ये डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मल लेटर भी हो सकता है या फिर कोई ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है. तो बेसिकली मेल मर्ज वाला जो ऑप्शन है वो हर फील्ड में यूज़ किया जाता है. ज़्यादातर इसे आप बिजनेस पर्सनस जो होते हैं ना, बिजनेस में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है ना. समझ में आ रही है बात. नाउ व्हाट आर दी मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेल मर्ज. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेल मर्ज में कौन सी बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. तो यहाँ पे पूरी स्टेप्स मैंने इन शॉर्ट लिखी हुई है ताकि आपको ये चीज़ें एकदम से रिकॉल हो जाए, क्विक रिवाइज हो जाए जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट ऐड करोगे, कंटेंट ऐड करोगे, ग्राफिक्स वगैरह जो लेटर वगैरह प्रिपेयर करने वाले हो, ठीक है, जो भी आप अपना कंटेंट ऐड करने वाले हो वो वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल आपको प्रिपेयर कर लेनी है जिसे आप मेन डॉक्यूमेंट कहते हो. फिर आपको इसे मेन डॉक्यूमेंट की तरह सेटअप करना है. कैसे सेटअप करोगे, वही सेम चीज़, मेलिंग स्टेप पे आप जाओगे. मेलिंग स्टेप पर क्लिक करने के बाद आपको किस पर क्लिक करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पर. स्टार्ट मेल मर्ज पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड दिखेगी. स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. इस मेल मर्ज विजार्ड से पहली स्टेप होगी आपकी मेन डॉक्यूमेंट को सेटअप करने की.
क्या स्टेप होगी मेन डॉक्यूमेंट को सेटअप करने की, यहाँ पे आपको सेट करना होगा क्या, मेन डॉक्यूमेंट को, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट का टाइप आपको यहाँ पे बताना होगा, क्या बताना होगा, डॉक्यूमेंट का टाइप, कि डॉक्यूमेंट का टाइप कैसा है। तो आप लेटर प्रिपेयर करने वाले हो तो आपने डॉक्यूमेंट का टाइप लेटर बता दिया, ठीक है। कहाँ से यूज कर रहे हो इस लेटर को, जो डॉक्यूमेंट आप डिफाइन कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, किसी टेम्पलेट से क्रिएट किया गया है, या जो करंट डॉक्यूमेंट है वो है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। सपोज आप करंट डॉक्यूमेंट को यूज करें तो यूज करंट डॉक्यूमेंट या सेट एज ए करंट डॉक्यूमेंट, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये स्टेप्स होती है आपकी सेटअप ऑफ मेन डॉक्यूमेंट की। आ गई बात समझ में। सो यहाँ पे 2 स्टेप हमने फिनिश किया। थर्ड स्टेप पे आ जाओ, स्पेसिफाई दी वर्ड डेटा सोर्स। यहाँ तक आपने मेन डॉक्यूमेंट पर काम कर लिया। अब आपको वर्ड का डेटा सोर्स बताना होगा कि भाई इस मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ लिंक करना है, तो पहले रेसिपिएंट की लिस्ट तो प्रिपेयर कर ले जो डेटा सोर्स में प्रिपेयर होती है। सो यहाँ पे आपको एक्चुअली सिलेक्ट करने होंगे रेसिपिएंट्स को। किसे सिलेक्ट करना होगा, रेसिपिएंट्स को। सो उसी विजार्ड में जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो आप रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करोगे। रेसिपिएंट्स को जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने सबसे पहले डेटा सोर्स वाली विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो इस लिस्ट में आपको क्या शो करना होगा, अपने अकॉर्डिंग जो भी फील्ड्स है उन्हें एंटर करना होगा। फील्ड्स एंड डेटा दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग फील्ड्स को, डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी रिसिपिएंट्स आपने एंटर किए हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेना है। फिर लेटर को आपको मर्ज करना है, लेटर को आपको क्या करना है, मर्ज करना है। इवन आप इस लिस्ट को यहाँ पे सेव भी करवा सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। मर्ज करने के लिए क्या करोगे भाई, सो मर्ज करने के लिए अगेन आपको मेलिंग स्टेप पर जाना होगा और मेलिंग स्टेप पर आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करना होगा। किस पर, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर। जैसे इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करोगे तो जो भी डेटा सोर्स में आपने लिस्ट क्रिएट की होगी वो सारे नेम आपके डॉक्यूमेंट में, जहां आपने चाहते हो कि कर्सर जहां भी प्लेस हो डॉक्यूमेंट में, टॉप पे बॉटम में, जहां आप नेम एड्रेसेस को मर्ज करवाना चाहते हो, सो वहां पर आप इंसर्ट मर्ज फील्ड का मदद से दोनों डेटा को लिंक कर सकते हो, मेन डॉक्यूमेंट को भी और डेटा सोर्स को भी, राइट। फिर डॉक्यूमेंट को आप अपने सेव कर लो। सेव करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो उसका प्रीव्यू देख सकते हो लेटर का, जिसमें आपने सारे रेसिपिएंट्स को मर्ज किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। और एक बार यदि ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यहाँ पर मर्ज कंप्लीट हुआ, तो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, राइट। सो प्रीव्यू देखने के लिए भी आप अगेन मेलिंग्स टैब में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे ऑप्शन आपको मेलिंग्स टैब में मिल जाएंगे, राइट। प्रीव्यू करके ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, रिजल्ट प्रीव्यू करके उसको सिलेक्ट करोगे तो आप सारे 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो, जिसमें नेम एड्रेसेस मर्ज हो जाएंगे मेन डॉक्यूमेंट में। सो दिस ऑल आर दी स्टेप्स। ये इन शॉर्ट सारी स्टेप्स लिखी हुई है, बाकी पूरे चैप्टर में हमने इसको आराम से समझा है, डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो एग्जाम में आपसे इन शॉर्ट तो नहीं पूछा जाएगा, यदि इन शॉर्ट पूछा गया तो आप यही स्टेप्स लिख कर आना। बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इंडिविजुअली पूछा जाता है। मेन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करना है, क्या स्टेप्स होती है, इंसर्ट मर्ज फील्ड की क्या स्टेप्स होती है, कैसे प्रिंट करवा सकते हो, कैसे प्रीव्यू देख सकते हो, ऐसे स्टेप्स पूछी जाती है ना। कंप्लीट पूरा एक साथ कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये अपने आप में बहुत सारी स्टेप्स हो जाती है, बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है अदरवाइज, राइट। सो आपको इसको पार्ट में ही याद करना है और वैसे ही सारी स्टेप बाय स्टेप लिखकर आना है, राइट। चलिए, सो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा असेसमेंट टाइम, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज, फिलअप, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, ट्रू फॉल्स वगैरह देखे, जो आपके पूरे इस यूनिट पर बेस्ड थे, साथ ही इस चैप्टर पर बेस्ड भी थे, जितने भी चैप्टर्स हमने इस यूनिट में पढ़े हैं, राइट। होप आपको अब कोई डाउट नहीं होगा और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर यूनिट और चैप्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन अब किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CVT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, CBSE हिंदी मीडियम और साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। यस,
आप यदि चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे हम बात कर लें कि कोई सैम्पल पेपर बुकलेट, एमसीक्यू बुकलेट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, सो अब मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए पॉसिबल किया है। एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू ये सारी बुक्स और ई बुक्स आपके लिए बनाई गई है। कैसे एक्सेस करोगे इसको? सो एक्सेस करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको जैसे लिंक दिखेगी उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देना। फॉर्म फिल करने के साथ ही टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। कोई लेटेस्ट अपडेट चाहते हो एमबी से रिलेटेड, सो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू यूनिट के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।